प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी के थर्ड सेमेस्टर गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 2016 का पेपर आप लोगों को पहले ही सॉल्व कराया जा चुका है। 2017 का और जो 2017 का ये जो ऑप्शनल 5 क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ पे सोल्यूशन किया जाएगा और बताया जाएगा कि इसके सोल्यूशन, इसके ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि -3 के घाते 4 भागा -2 के पावर 3 के पावर 2 का मान क्या है एक्चुअली में। तो इसको जब भी लिखते हैं तो -3 के पावर में 4 दिया हुआ है और भाग का मतलब कि इसमें भाग करते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हल करने का तरीका ये है कि इसको घातांक, चूंकि ये घातांक का ही सवाल है इसलिए घातांक के रूप में हल करेंगे। तो -3 के पावर में 4 और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा में जाएगा -3 के पावर में -2। ये ऊपर जाता है घातांक के रूल के अनुसार तो माइनस हो जाता है। तो -3 के पावर में 4 -2, ये दोनों घात बेस बराबर है तो घात जो होते हैं जुड़ते हैं। चूंकि माइनस का सीन है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो -3 के पावर में 2 बराबर 9 +9 हो जाएगा। क्योंकि -3 का गुणा हो जाएगा तो 9 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि a बराबर 2 3 5, b बराबर 4 5 6। तो a इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं a इंटरसेक्शन b का मान क्या होगा। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि इंटरसेक्शन, ये पिछले क्वेश्चन में भी पेपर में भी दिया था क्वेश्चन। तो अब करना क्या है आपको कि यहां से जब भी हम देखेंगे कि कॉमन क्या है, मतलब ऐसी संख्या दोनों में कौन है जो उभयनिष्ठ है। तो पहली संख्या 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को लिख देंगे। और कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है कि log 10 का मान क्या होता है। तो इसको हम वैसे हम क्या घातांक के रूप में भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि log 10 और यहाँ पे 10 के पावर में 2। इसको क्या करते हैं, log का जो नियम होता है 2 log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 का मान होता है 1, यानी कि 2 गुणे 1 बराबर 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ब्रैकेट में अगर सॉल्व करना है तो ऑप्शनल है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। log 10 बेस 10 का मान होता है 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 भागा x प्लस 3 का मान क्या होगा। मतलब इसमें जो है हम x प्लस 3 से भाग करेंगे तो इसका भागफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा व्यंजक लेते हैं जिसका गुणा इसमें करें तो x स्क्वायर से अधिक ना आए। तो हमने x ले लिया, x का गुणा करेंगे x में तो x के पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जितने भी नंबर होते हैं सब में करते जाते हैं, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर x का 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा। माइनस माइनस भाग का नियम है, माइनस करते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 12। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लें कि 4x के बराबर है, इसका पहला बस व्यंजक देखना होता है। तो यहाँ पे 4 से अगर सिर्फ 4 लेते हैं यानी कि 4 से गुणा इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस लेंगे तो 4 से 12 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शून्य आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस 4 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब ऑप्शन नंबर थर्ड को हम क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि पिरामिड में कोरों की संख्या होती है। तो पिरामिड कुछ इस तरह से होता है। अब फिगर जो है बहुत इजीली नहीं बन पाएगा, कोशिश किया जाएगा कुछ इस तरह से। पिरामिड का ये पहला फलक होता है और इधर का जो होता है दूसरा फलक ये वाला हो जाएगा, इधर से तीसरा फलक ये हो जाएगा और चौथा फलक ये हो जाएगा। तो 4 फलक होंगे इसमें। तो पिरामिड के कोरों की संख्या बराबर होती है, कोरों की संख्या बराबर होती है 2n
एन क्या है, फलक की संख्या, एन क्या है, फलक, जितने इसमें फलक है। तो 2 गुणे फलक कितने हैं, तो 4 फलक हैं, और ये 4 रख देंगे यहाँ पे, 8 हो जाएगा। अच्छा, ये फलक जो होंगे वो त्रिकोणमितीय या त्रिभुजीय फलक होते हैं, त्रिभुजीय फलक, भुजीय फलक। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ये भी एक फलक हो जाएगा, लेकिन ये त्रिभुजीय नहीं है, ठीक ना। इस समांतर चतुर्भुज का है, त्रिभुजीय फलक लेंगे, उसमें कोरों की संख्या ज्ञात की जाएगी। तो ये थे आपके ऑप्शनल के 5 क्वेश्चन, इसके सोल्यूशन। अब सेक्शन सेकेंड, लघु अति लघु उत्तरीय। तो आपका जो सेक्शन बी है, मतलब लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय है। इसमें जो है आपको 7 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो इसके सोल्यूशन करते हैं 2017 का। ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 6, 18 x व 15 समानुपाती में है। समानुपाती में अगर जैसा कह रहा वैसा लिख देते हैं, 6, 18 ये समानुपाती में x व 15। इसका मतलब उसके बाद कहा जा रहा है कि x के खाते 3 का मान ज्ञात करें। 6/18 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब बराबर समानुपाती का मतलब बराबर 18/x/15। यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करें। तो x बराबर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें 18x हो जाएगा और इसका इसमें 6 गुणे 15। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 15/18। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करते हैं। 6 एकम में 6, 6 3 18 और ये 3 कटेगा, 3 एकम में 3, 3 बचे 15। तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, x के पावर 3 का मान ज्ञात करना है। तो x के पावर 3 बराबर हो जाएगा 5 के पावर में 3, दोनों तरफ में घात 3 कर देंगे। तो x के पावर 3 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 5 पचे 25, पचे 125 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, दीवार का आयतन ज्ञात करना है। जहां पे लंबाई दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 मीटर और चौड़ाई L दिया है, H दिया है, B दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज करते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे इसमें। तो 100 से भाग करने पे क्या आएगा, 0.20 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक ना। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि हमें क्या पता करना है, दीवार की आयतन पता करना है। तो दीवार का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो रखते हैं 8 गुणे 3.5, 3.5 गुणे मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 56 टोटल 56। और चूंकि मीटर में है तो मीटर क्यूब आएगा इसका गुणा करने पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पॉइंट वाला लगेगा, कितना होगा, 5.6। तो ये दीवार का जो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई 8 गुणे 3.5 गुणे 0.20, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 मीटर क्यूब। तो ये आपका उस दीवार का आयतन होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ, आदेशित चेक। आदेशित चेक किसे कहते हैं, तो आदेशित चेक का डिफिनीशन होता है ऐसा चेक जो बैंक उस व्यक्ति को भुगतान
भुगतान करता है जिसके नाम से चेक होता है, जिसके नाम से चेक होता है, या तो उस व्यक्ति को चेक ये भुगतान करेगा बैंक जिसके नाम से वो चेक बनाया गया है, या जिसका अकाउंट नंबर दिया गया उस अकाउंट में भुगतान करेगा। दो ही ऑप्शन होते हैं, उसको आदेशी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है कि एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एक वृत्त बनाते हैं और केंद्र मान लेते हैं ये O है। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है ABC। कोण BOC का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इसके अंतर्गत बनाया गया, तो हम कोई भी एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे। समबाहु का मतलब पूरे पूरे सारी भुजाएं बराबर हो। अब इसमें इसको अगर हम A करते हैं, इसको B करते हैं, इसको C करते हैं, तो पूछा जा रहा है कि B और C का मान ज्ञात करना है। मतलब कुछ इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे और इसको मिला देंगे। इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि प्रत्येक भुजा जो होती है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है। तो ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा। प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 60 अंश का होते हैं। अब चूंकि ये आपको पता करना है, तो आप यहाँ पे जब पता करने हैं, तो ये जो त्रिभुज होगा BOC, ये त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के में भी भुजाएं उनके कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ से दो रूप से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं कि कोण BOC बराबर ट्वाइस ऑफ कोण BAC। ये प्रमेय होता है, यहाँ सीधा प्रमेय लिखकर, क्योंकि ये जो कोण होता है इस कोण का दोगुना होता है। मतलब केंद्र एक ही जीवा से बनाई गई केंद्र पर कोण वृत्त पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है, ये प्रमेय होता है। और चाहे तो आप इसको, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है, तो ये 30 कोण 30 अंश इसको बनाकर और यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इससे हम बताएंगे सूत्र रहेगा तो आसानी हो जाती है। 2 गुणे और ये हो जाएगा 60, यानी कि 120 अंश, यानी कि BOC कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, किसका गुणनखंड करना है। 10 में आ रहा है ना, -5 x² -x + 4 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, वही आपको इससे पहले विधि बताई गई थी कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा, और -20 हो जाएगा। इसको दो ऐसे फैक्टर में करते हैं कि गुणा करें तो कितना आए, -20 आए, और उन दोनों को इक्वेट करें, मतलब इवेल्युएट करें, एक साथ रखें, इसका फैक्टर कर रहे हैं तो -x आए। तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए -5x अगर हम लेते हैं और +4x लेते हैं, दूसरा ऑप्शन 4x लेते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, मतलब -5 का 4 में तो -20 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो -5x में से 4x को घटाएंगे, मतलब इक्वेट करेंगे प्लस लगाकर, तो x हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5x² और -5x + 4x + 4। अभी इसको इक्वेट करेंगे तो -x के बराबर हो जाएगा। हमारे व्यंजक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणनखंड करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। -5 दोनों में x दोनों में है, कॉमन कर लिया गया, x बचा प्लस 1 बच गया, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन कर लिए, x + 1 बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, x + 1 है, x + 1 ले लिया गया, अब बचा क्या, -5x यहाँ पे बचा और +4 बचा। ये आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का गुणनखंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है किस ब्याज की दर से ₹31,250 मतलब
पी जो दिया हुआ है वो कितना है 31,250 की धन राशि। समय जो दिया हुआ एन कितना दिया हुआ 1/1/2 वर्ष, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 वर्ष में रुपये 35,152 हो जाती है। मतलब जो ए दिया है अमाउंट वो कितना हो जा रहा है 35,152 हो जाता है। तो जबकि ब्याज क्या है प्रति छमाही संयोजन किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सूत्र लगाते हैं, आर हमें पता करना है तो ए इजिकल टू होता है पी ऑफ 1 प्लस आर बटा 200 टू पावर 2n, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं ए कितना दिया हुआ है, ए आपको मिला है 35,152 और पी की जगह पे हम रखेंगे 31,250 और 1 की जगह पर 1, आर की जगह पर ज्ञात करना है 200 और इसको लिखेंगे 2 इंटू एन की जगह पर लिखेंगे कितना 3/2। ये कट जाएगा। एक लाइन और इसको सॉल्व करते हैं तो 35,152 और इज इक्वल टू 31,250 और इसको अगर हम लिखेंगे कैसे 1 प्लस आर बटा 200 के पावर में 3 लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 35,152 डिवाइडेड बाई 31,250 और यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 200 होगा, 200 प्लस आर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 200 प्लस आर का वर्ग, सॉरी क्यू। और नीचे क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 200 गुणे 200 गुणे 200, 3 बार लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 ऐसे दिख रहा है, कट कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कैलकुलेटर यूज करना है तो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अब इसको पहले लिख देते हैं हम 200 प्लस आर के पावर में 3 बराबर इसका लाकर यहाँ पे गुणा कर देंगे, यानी कि 35,152 बटा 31,250 गुणे 2 दूना के 4 दूना के 8 लिख कर फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसका गुणा करने पर कितना आएगा, एक चीज और है, चाहे तो इसका हम घनमूल निकाल सकते हैं, दशमलव में आएगा ना। वीडियो स्टार्ट कर 200 प्लस आर के पावर 3। तो ये जो था यहाँ पे सॉल्व किया गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब यहाँ पे जो था क्या आया हुआ था 2n था ना, तो 2n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 3/2, तो ये कटा था यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आ जाएगा, ये 17 और 1 5 और यहाँ पे 7 और 6 बटा में ये कितना आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 15 6 2 5 कुछ ऐसे आएगा, भाग करेंगे 2 से दोनों में तो इतना आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 प्लस आर बटा 200 घाता में 3, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है इसका आप निकालेंगे घनमूल तो 26/25 इसका घनमूल निकलेगा कि पावर में 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 200 प्लस आर के पावर में 200 का होल क्यूब। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ घात समान है, कट जाएगा वो। ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 26 बटा, यहाँ पे लिखें 26/25 बराबर 200 प्लस आर बटा 200। ये 25 में 25 चौके 100, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/200
4 का 26 में 6 दुना के 6 चौके 24, अच्छा 8 बारे होगा, सॉरी 8 छका 48, 4 होगा, 8 दुना के 16 4, 8 छका 48, 4 होगा, और 8 दुना के 16 4 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बराबर 200 प्लस आर। आखिरी लाइन है, आर बराबर लिख सकते हैं इस 200 में से 208 में से 200 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आर का मान 8 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसका सोल्यूशन क्या आएगा, आर का मान 8 आएगा, जिसको प्रतिशत में आप दिखा सकते हैं, मतलब 8% की दर से ऐसा किया जाएगा तो होगा। तो ये सेक्शन बी था। अब हम आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे।